गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था वृत्तासुर जब प्राण त्यागने लगा तो भगवान में अपना सर्व ध्यान लगा दिया और भगवान से प्रार्थना करके तब जो है अपना शरीर छोड़ा। तो उस प्रकार से सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, इस तरह से वृत्तासुर रणभूमि में स्थिति करके अपना प्राण छोड़ा तो महाराज द्रवित हो गए और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वो, चूंकि यानी कि ब्राह्मण था वृत्तासुर, तो ब्रह्म हत्या का प्राप जो है इंद्र के पीछे भगा। इंद्र अपना जान बचाने के लिए मानसरोवर में कूद पड़े। मानसरोवर में कमल के नाल में जा कर के छुप गए और इंद्र महाराज 1000 वर्ष तक वहाँ पर कमल के नाल में छुपे रहे और इस प्रकार से वो 1000 तक तपस्या करते रहे। और तब ब्राह्मणों ने उनको, मरीचि आदि ऋषियों ने बाहर आने के लिए कहा। तब कमल के नाम से निकल करके वो बाहर आए और सर्व दोष से मुक्त होकर के आनंद पूर्वक स्वर्ग में सुख भोगने लगे। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ भी कराया मरीचि आदि ऋषियों ने। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ये इंद्र महाराज के विजय और उसके पाप मुक्ति का तथा भगवान के प्रिय भक्त वृत्तासुर आदि का वर्णन है। ये आख्यान तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाला है। भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का जिसमें कीर्तन, ऐसी कथा मानव के समस्त पापों को धो डालती है और भक्ति को बढ़ा देती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इसे सुने और इसका पठन करे तो वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और आयुष की बढ़ोतरी होती है। परीक्षित राजा भगवान सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभो, वृत्तासुर तो पापी था, उसका ये स्वभाव रजोगुणी था और देवताओं को दुख देने वाला महादुष्ट था, तो भगवान नारायण के चरणों में प्रेम कैसे जगा? हे प्रभु, भगवान की भक्ति तो दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को भी भक्ति नहीं मिलती है, तेर राक्षस योनि के जीव को कैसे मिली? कृपा करके हमें बताइए। तब जो है सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वृत्तासुर के विषय में मेरे पिताजी भगवान व्यास जी से कथा सुनी थी और वही कथा नारद जी से सुनी थी और यही कथा देवल ऋषि से भी मैंने 3 बार इस कथा को सुनी थी। वो बोले कि हे राजा, पूर्व में शूरसेन देश में चित्रकेतु नामक एक राजा राज्य कर रहा था। वो खूब समृद्ध और शक्तिशाली था। उसके पास 1000 पत्नी थी। फिर सुखदेव, नहीं, 1000 में 1000 का गुणा करो 10 लाख। ना 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 राजन, 10 लाख में 10 का गुणा करो। उसके पास 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ पत्नियां सब एक से एक सुंदर थी, लेकिन किसी को पुत्र नहीं था। इसलिए राजा चित्रकेतु बड़ा दुखी रहता था। एक बार घूमते घूमते अंगिरा ऋषि उसके महल में आए। राजा बहुत खुश हुए, अंगिरा मुनि की विधिवत पूजा की और उनके चरण में बैठ गए। अंगिरा मुनि ने पूछा कि हे राजा चित्रकेतु, तुम और तुम्हारी प्रजा सुखी हो न?
राजा नीचे देखने लगा, लंबी लंबी सांस लेने लगा और उसके आंख में आंसू भी आ गए। तो अंगिरा मुनि ने कहा कि हे राजा, उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे लग रहा है कोई तुम्हारी इच्छा अधूरी है। तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही है। चित्रकेतु, तुम्हारे चिंता का कारण तुम स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। ये उत्तर सुनकर के चित्रकेतु राजा ने कहा, आप तो अंतर्यामी हो, हमारे सब हमारे नहीं, सभी के मन की बात जानते हो। तो ये बताइए, मृत्यु के पश्चात मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरे पितरियों का उद्धार कौन करेगा? यदि आप मेरे पर कृपा कर रहे हो तो मुझे एक संतान की प्राप्ति कराओ। मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा प्रभु। मेरा भव और परभव दोनों सुधारो। ऐसा कहकर के राजा चित्रकेतु अंगिरा मुनि का चरण पकड़ लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा चित्रकेतु का ये दुख अंगिरा मुनि से सहन नहीं हुआ। वो राजा से यज्ञ कराए, उससे प्रसाद प्राप्त हुआ। वो प्रसाद चित्रकेतु को सबसे बड़ी मानती राजा पत्नी कृतधुति को खाने के लिए दिया। अंगिरा मुनि से कहा कि इस प्रसाद को खाने के बाद, अंगिरा मुनि ने चित्रकेतु से कहा, ये प्रसाद खाने के बाद तुम्हारे पत्नी से पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन ये जब पुत्र उत्पन्न होगा तो हर्ष भी करेगा और शोक भी करेगा। राजा, ये पुत्र तुम्हें हर्ष और शोक दोनों कराएगा। ऐसा कह करके मुक्त विचरण करने लगे। थोड़े महीनों के बाद चित्रकेतु की पत्नी कृतधुति के पुत्र जन्म लिया। राजा और प्रजा खुश हुए। राजा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को अपार धन दिया। राजा और रानी दोनों ने खूब प्रेम से उस बच्चे की लाल लड़ाने लगे और कृतधुति पुत्रवती हो गई। पूरे यानी राज्य में ढिढोरा पीटा गया, उत्सव मनाया गया, जलसा हुआ, खूब उत्सव हुआ। ब्राह्मणों को दिल खोल करके दान दिया। इस प्रकार से महारानी की कृतधुति सौत राजा की जो और पत्नियां थी उनको भी पुत्र की पुत्रेष्ठा जगी। और वो सब रानियां दो तरह से दुखी थी। एक तो उनको आदर नहीं मिलता था, दूसरा बाझन थी। और दोनों महारानी सब की रानियां कृतधुति से जलती थी कि कृतधुति को ही क्यों पुत्र हुआ, हम लोगों को नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं, द्वेष के कारण सब रानियों ने बुद्धि नष्ट हो गया, उसके चित्त में क्रूरता आ गई। सबकी एक ही विपत्ति थी, सब मिल करके उस बालक को जहर दे दिया। ये दोनों खूब रोया। चित्रकेतु विधाता को कोसने लगे कि हे विधाता, आप मेरे साथ खूब मजाक क्यों किया? और मैं वृद्ध जी रहा हूं, बालक मर गया। सही सही मानव जात के तुम शत्रु हो, तुम ऐसा क्यों अन्याय करते हो? राज्य में चारों तरफ शोक फैल गया। राजा शोक करने लगे। उसी समय अंगिरा मुनि नारद के साथ फिर वहां पदार्पण करते हैं। नारद जी को देख करके फिर चित्रकेतु खड़ा हो जाता है तो अंगिरा मुनि को बैठाता है। नारद भी आते हैं तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि चित्रकेतु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये पुत्र जब पैदा होगा तो तुम्हें हर्ष भी देगा, शोक भी देगा। सही सही उस समय मैं तुम्हें ज्ञान देने आया था, लेकिन तब तुम्हें अगर ज्ञान देता तो तुम्हें हमारे ज्ञान को पछता नहीं। इसलिए ये भी ज्ञान का एक आधार तुमको दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति का योग दे करके तुम्हारा ज्ञान बढ़ाना चाहता था। तो उनको फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। तब नारद जी ने बोला, ए चित्रकेतु राजा, तुम्हारे उसी पुत्र को मैं बुला रहा हूं जो तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था, क्योंकि ये संसार मिथ्या है, काल्पनिक है और असत्य है। वो बच्चा आएगा तब तुम्हें ज्ञान देगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, कैसा नारद जी ने बताया तो उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करो और राजा रानी को सुखी करो। ये तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए दुखी हैं और रो रहे हैं। जीव आत्मा उस शरीर में प्रवेश करता है। तब वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे माता पिता इतना रो रहे हैं। तब बोलता है, इनको खबर नहीं है। परंतु ये बात सुनकर के राजा रानी विस्मय हुआ। बोले, न जाने मैं कितना शरीर धारण किया हूँ, कभी ये हमारे पुत्र रहे हैं, कभी मैं इनका पुत्र रहा हूँ। ये सृष्टि चक्र में ये घूमता आ रहा है। नारद जी ने उसे
तब यानी कि ज्ञान केंद्र खुला चित्रकेतु का, उसे परम वैराग्य जगा। तब नारद जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अंगिरा मुनि के साथ नारद जी ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। उसके बाद चित्रकेतु राजा जितेंद्री बन करके खूब उपासना करके भगवान को प्रसन्न किया। तब कृपालु भगवान उनके विद्याधर का पद दिया। तब वो विद्याधर चित्रकेतु आकाश में विहार करने लगा। मुनियों सिद्धों चारणों उनकी स्तुति करने लगे। ऐसे महायोगी चित्रकेतु के पास अनेक सिद्धियां थी। उसी में एक दिन भगवान विष्णु का विमान लेकर के घूमने के लिए निकला। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।